और तभी लिए अमित, अगर आप मुझे सुन पाए और आपकी आवाज मैं सुन पाऊं, मतलब ये देखिए, और इससे ज्यादा कर क्या सकता है। मैं अब हम इसी बात का जिक्र, अभी जो कहेंगे सच कहेंगे में, इसी चीज का जिक्र ही कर रहे थे जिसका विशाल ने बता ही दिया। भाई मेड इन चाइना के ड्रोन भेज रहा है। अब मेड इन चाइना की वो मिसाइल और वो तमाम चीजें वो जो उसने भेजी थी, अब वो कुछ नहीं कर पाई, वो आकर के नीचे फुस हो जाती हैं, वो आसमान में एंटर नहीं हो जाती। ड्रोन क्या मेड इन चाइना का क्या कुछ कर पाएगा। और वही हुआ पठानकोट पे, वहां पर तो एबीएस भी है। कल उसने वो कोशिश की थी मेड इन चाइना से, तब वहां पर जो है मुंह की खानी पड़ी। अब तो छोटे से क्या वो ड्रोन तक पे आ गया, खाली भेज रहा है, स्पाई भेज रहा है। और उसको उसका अंजाम तो क्या होना था, मेड इन चाइना जो अमित पठानकोट में हुआ। अमित तक आवाज आई नहीं। अब कोई नहीं, मैं आसिफ से बात कर लेता हूं, क्योंकि आसिफ जाहिर सी बात है वो एक तरफ से गोलियों का सहारा ले रहा था, यहां से गोले पड़े। ठीक है, अमित में जुड़ गए हैं। हाँ, अमित जुड़ गए। अमित, अब मैंने जो आपसे सवाल किया या जिस चीज का जिक्र किया वो आपने सुना? जी, एक बार सवाल दोहराएंगे नहीं, क्योंकि मैं ये यहाँ कह रहा नेटवर्क की था, वजह से जैसे आवाज जो अमृतसर में है भी वो ड्रोन कट रही उड़ा, है बार बार। मार गिराया गया भाई, फजिल्का में भी, आसपास भी। और ये कोशिश थी कि भैया किसी तरीके से पैनिक फैला दे, कुछ नहीं कर पा रहा। कल उसने मेड इन चाइना, उनका मेड इन चाइना के ड्रोन उड़ा रहा है, खाली खाली डराने की कोशिश कर रहा है। भाई वो कल जहां हमारा इतना बड़ा एयर बेस है पठानकोट में, जहां आप खड़े हैं, वो जब मेड इन चाइना मिसाइल से कुछ नहीं कर पाया, तो भैया मेड इन चाइना ये ड्रोन से क्या कुछ कर पाएगा। यही पठानकोट में हुआ, सारे मार गिराए गए। अमित, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो ड्रोन है वो आसमान में उड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन चंद मिनटों में ही जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है इन सभी ड्रोन को मार गिराया। 30 से 40 ड्रोन जो है वो एक साथ आए, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि खिलौने की तरह ये सभी ड्रोन्स थे, छोटे ड्रोन्स थे, और जिसको चंद मिनटों के अंदर ही हमारी सेना ने, हमारी जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स यहाँ पर तैनात हैं या उन सभी ने इसको मार गिराया। पहले अगर आपको बताया कि शुरुआत जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले 2-3 ड्रोन छोड़े, उन्होंने देखने की कोशिश की कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा 2-3 धमाके हुए और उसके बाद 4-5 ड्रोन आए, और उसके बाद एक लॉट में जो है 15 से 20 ड्रोन जो है वो आसमान में जो है उड़ते हुए दिखे। और सीधे तौर पर उन ड्रोन को मार गिराने में आपको बताऊं कि महज 5 से 7 मिनट जो है वो लगे हैं। तो बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई भी हथियार नहीं है। चाहे जिन भी हथियारों का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो चाहे मेड इन चाइना हो या किसी दूसरी कंट्री से, वो इतने पावरफुल नहीं है। और एक तरीके से जी बिल्कुल, पठानकोट में लगातार जी बिल्कुल लगातार सायरन इसलिए बज रहा है क्योंकि लोगों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वक्त ड्रोन किस तरफ से आए। और ऐसे में चूंकि इस तरह की आवाज आती है तो कई लोग जो होते हैं उत्सुकता में बाहर निकल के देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे में कोई दुर्घटना ना घटे। यही वजह है कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, लगातार गश्त कर रही है, और कुछ मिनटों के बाद सायरन की जो आवाज है वो हमें सुनाई दे रही है, ताकि लोग जो है वो किसी भी तरीके से घरों के बाहर ना निकले, वो अपने जो खासकर ग्लास की खिड़कियां हैं उसको ना खोले। और लगातार इस तरह के अनाउंसमेंट जो है वो पठानकोट पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस के जवान जो है वो खुद सड़कों पर तैनात हैं कि किसी भी तरीके की घटना हो तो उससे निपटा जा सके, और अगर कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो उसे जल्द से जल्द उनके घर पर, उनके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अगर किसी गाड़ी की लाइट जल रही है तो उसको तुरंत पुलिसकर्मी जो है उसे बंद करने की जो सलाह जो है वो दे रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो लगातार कर रही है। खुद एसएसपी जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, खुद पूरे शहर के जो है मुआयना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि हम लगातार पिछले आधे घंटे में हमने देखा कि किस तरीके से जो है ड्रोन का आवाज आएगी ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। और अब सुनिश्चित है, और अब देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है न केवल नाकाम किया जा रहा है, बल्कि वो तो बाज आएगा नहीं। वो चाहता यही है कि भैया ऐसा है कि अब तो घर में घुस करके जो है हमारा इलाज किया जाए, क्योंकि वो मिसाइल भी देख चुका, वो अपना तमाम तरीके से जो है अपने प्लेन भी देख चुका, फाइटर जेट भी देख चुका, काम किसी के उसके कुछ आया नहीं है। वहीं एक बार फिर से मैं आसिफ का एक रुख कर लेता हूं, क्योंकि आसिफ इंपॉर्टेंट इसलिए ये चीज हो जाती है। ड्रोन को तो चलिए निष्क्रिय कर लिया जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम जो है अगर वो तमाम जगहों पर कल 36 उससे लेकर के आया तो उसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। पर जाहिर सी बात है, अब बंकर के नीचे छुप करके फ्लैग हटा करके गोली बस्तियों पे चलाना, पुंछ, रजौड़ी, अखनूर,
हासिफ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक अपडेट आया हाँ है। हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर घाटी में भी एक ड्रोन गिराया गया है। घाटी के अवंतीपुरा इलाके में ड्रोन गिराया गया है। अवंतीपुरा भी सेना के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इलाका है। वहां पे काफी सारी जो सेना या एयरफोर्स की फॉर्मेशंस भी है। अवंतीपुरा इलाके में भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर भी सफलतापूर्वक आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ पूरी कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट हो गया है और हाई अलर्ट पर फोर्सेस को कर दिया गया है पूरी कश्मीर घाटी के अंदर। यानी जो ड्रोन का अटैक कल भी हमने देखा था कि कश्मीर घाटी में भी दक्षिणी कश्मीर के ही अनंतनाग इलाके में कोशिश की गई थी। कल भी वहां पर शॉट डाउन किए गए थे और आज लगातार दूसरे रोज भी यहाँ ड्रोन देखा गया और सफलतापूर्वक उसे फोर्सेस द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अब देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस प्रकार से कल जो पैटर्न था उसी तरह का सेम पैटर्न आज भी लग रहा है। जम्मू से लेकर यहाँ कश्मीर घाटी में इस तरह से ड्रोन भेजकर हमले करने की कोशिश या जासूसी करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है। और ठीक उसी समय यहाँ नियंत्रण रेखा के इलाकों में हैवी शेलिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा जो अवंतीपुर यहाँ उत्तरी कश्मीर के बारामूला से लेकर कुपवारा के इलाकों में या जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा, अरनिया, सांबा से लेकर वहां नियंत्रण रेखा के इलाके राजौरी, पुंछ, ये सब फ्रंट एक साथ पाकिस्तान की तरफ से खोलने की कोशिश की जा रही है और उसी दौरान इस तरह से ड्रोन भेजना, तो जाहिर सी बात है कि वो लगातार छटपटाहट में इस तरह की कोशिशें आज लगातार तीसरे रोज भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी यहाँ उन्हें जिस प्रकार से भारतीय डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना पड़ा तो मुख्य खाते दिखाई दे रहे हैं। हैवी शेलिंग जो है वो वहां से कर रहा है और लगातार जो है वो ड्रोन आ रहे हैं। विशाल, एक रुख मैं आपका भी कर लेता हूं क्योंकि अटारी और उसके बाद फिरोजपुर, गुरदासपुर और तमाम वो इलाके हैं जो कि पड़ते हैं हमारे जो है बॉर्डर के साथ, वहां पर भी वो कोशिश करता है शरारतें करने की। ड्रोन तो वो वैसे भी फेंकता रहता है, भले वो ड्रग्स के लिए हो या फिर हथियार के लिए हो। अब क्योंकि मामला जो है वॉर इंटेंस सिचुएशन का है, ये कोशिश बार बार फिर से कर रहा है और इस वक्त और क्या, जिससे क्या कहते हैं, अलर्टनेस है और सावधानियां हैं। देखिए, एरिया है, पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरन तारण है, इसी तरह फिरोजपुर है, फाजिलका है। और ये मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरे का पूरा जो ब्लैकआउट है, इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी हिमाकत की थी ड्रोन के जरिए, लेकिन वहीं पर जो खासा का एरिया है वहां पर ड्रोन को मार गिराया गया है और ये सीधा अटारी जाता है, जहां पर जो लाहौर है 22 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। लेकिन वहीं पर ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जहां पर पूरा का पूरा जो ब्लैकआउट है, कल भी ऐसी ही हिमाकत पाकिस्तान ने इसी एरिया में की थी, लेकिन उसके बाद भी इसको मार गिराया गया था। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस समय यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं पूरी तरह से चौकस भी है और उसी का नतीजा है कि चाहे वो पठानकोट हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे अमृतसर हो, या फिर फिरोजपुर हो, हर एक जगह पर पाकिस्तान को जो उसके चाइनीज मेड ड्रोन है या फिर तुर्की ड्रोन है, उनको मार गिराया जा रहा है। जी, उनको जो है फिलहाल मार गिराया जा रहा है और पठानकोट भी यही हुआ, जो कि अमित जो है फिलहाल उसकी जानकारी दे रहे थे। अमित, एक बार अगर हम देख पाएं, क्योंकि किस तरह से वहां पर रोशनी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और मैं अपने कैमरामैन अजय को कहूँगा क्योंकि चूंकि हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने लाइट जलाया है। उससे पहले हमने भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट का जो है वो पालन किया था और लाइट बंद करके रखा था। अब तस्वीरों में देखिए पूरी तरीके से जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस के मुस्तैदी के अलावा यहाँ पर और कोई भी व्यक्ति जो पुलिसकर्मी है उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रहने या रुकने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ
जो है खासकर इमरजेंसी सर्विसेज की उस वही यहाँ पर आ पा रही हैं। स्ट्रीट लाइट जो है वो पूरी तरीके से बंद है, यहाँ तक कि जो ट्रैफिक की लाइट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। और लोग जो हैं सभी दुकानें, हमने देखा कि 7 बजे के बाद पठानकोट में सभी दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। मेडिकल की दुकानें जो हैं जो कि इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं उनको इक्का दुक्का खोल के रखा गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी आए तो लोगों को दवाइयों की सप्लाई जो है उसकी कमी ना हो। यही वजह है कि सिर्फ वही दुकानें खोली गई हैं। उसके अलावा जितनी भी दुकानें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि ब्लैकआउट है, बहुत कम ही आपको चीज़ें इसमें दिख रही होंगी, लेकिन पूरी तरीके से लोगों ने खुद भी फॉलो किया है। और खासकर जब धमाके की आवाज़ आई उसके बाद तो जो इन्वर्टर्स वगैरह भी थे उससे जो कनेक्शन था लाइटों का उसको भी बंद कर दिया गया। तो पूरी तरीके से टोटल जो ब्लैकआउट है इस वक्त पठानकोट में है। हालांकि आधे घंटे हो गए हैं, इस बीच कोई धमाका सुनाई नहीं दिया है, लेकिन पूरी तरीके से सेना जो है मुस्तैद है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सीधा संदेश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से है। और इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस जो है, क्योंकि पठानकोट में उनकी भी तैनाती है, तो वो भी पूरी तरीके से तैनात है और लगातार गश्त की जा रही है। पूरे शहर में गश्त जो है वो पंजाब पुलिस भी कर रही है। खुद एसएसपी जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध कहीं ना दिखे। और लोगों को बार बार इस बात की हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों में रहें और जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो बंद करके रखें और किसी भी बेवजह कोई भी बाहर ना निकले। तो सीधे तौर पर प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैनाती की गई है। पठानकोट के अलावा अगर हम बात करें तो गुरदासपुर जो कि यहाँ से लगता हुआ जिला है, वहाँ पर भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट है और फिरोजपुर में भी हमने धमाकों की जो आवाज़ है वो सुनी है। तो लगातार खासकर बॉर्डर्स एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ये धमाके की आवाज़ पिछले 1 घंटे के बीच में देखने को मिली है। हालांकि कल के मुकाबले आज जो इंटेंसिटी है वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि अगर वो इससे ज़्यादा हिमाकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और शायद जवाब इतना तगड़ा हो कि वो खुद ना संभाल पाए। यही वजह है कि रह के इस तरह की हरकतें जो है कर रहा है ताकि किसी तरीके से डराया जा सके। लेकिन भारतीय सेना जो है वो डटी हुई है और किसी भी तरीके के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है आसिफ, कोई और इन्फॉर्मेशन आई है? हमारे पास खबर आ रही है कि काफी हैवी शेलिंग हो रही है। नियंत्रण रेखा का ये जो इलाका है यहाँ पर हालांकि पाकिस्तान द्वारा शाम होते ही शेलिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन अब यहाँ से खबर आ रही है कि काफी ज्यादा मोटार और जो आर्टिलरी हैवी वेपन्स है पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कई रिहायशी इलाकों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन राहत की बात इसमें थोड़ी सी ये है कि काफी सारे जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उन्हें पहले ही जो सुरक्षित स्थान है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो लगातार अब देखा जा रहा है कि उड़ी से लेकर कुपवारा में नियंत्रण रेखा के जो फॉरवर्ड इलाके हैं पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की तरफ नीलम और लीपा वैली से लगातार निशाना साधा जा रहा है इन इलाकों पर। उसके चलते फोर्सेस पूरी तरह से इस सारे इलाकों में अलर्ट है और लगातार पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ कश्मीर घाटी में अंदरूनी इलाकों में भी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इस तरह की भी इंटेलिजेंस द्वारा जानकारी दी जा रही है कि कहीं कश्मीर घाटी में मौजूद जो आतंकी है वो किसी तरह का हमला ना करे और सिक्योरिटी लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश करे। उसके चलते पूरी कश्मीर घाटी में इस समय हाई अलर्ट घोषित है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि वो अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करे इस समय और जो लाइट्स है वो बंद रखे, ब्लैकआउट का पालन करे ताकि जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो हर स्तर पर यहाँ पर नाकाम हो जाए। और कैसे इसको रिटेलिएशन किया जा रहा है, कैसे इसको रिटेलिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि शेलिंग होगी, हैवी होगी, बहुत तेज होगी और कल हमने देखा कि आज सुबह उसका माकूल जवाब भी दिया गया। तो अब जो है हमारी तरफ से कैसी खबर आ रही है कि ताकि नुकसान जो है, कैजुअलिटी जो है वो ना हो, क्योंकि यहां पर ये चीज साफ है, शाम ही हमने देख लिया था, वो सिविलियंस को खास तौर से रिलीजियस जो साइट्स है उनको वहां पर निशाना बना रहा है।
जी बिल्कुल, हमने देखा कि आज खुद उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा उड़ी के इलाके में पहुंचे। वहां जो फॉरवर्ड इलाके जहां पर घरों को नुकसान पहुंचा था, खुद एलजी ने उनका दौरा किया और उसके बाद वहां पर ही डायरेक्शंस दिए कि जिन जिन इलाकों में भी अभी लगता है कि सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की जरूरत है, वहां पर तुरंत ये किया जाए। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई। यानी एक तरफ जो लोगों को सेफ रखने की प्रक्रिया है वो उस पर लगातार काम हो रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में पूरी तरह से और रहे। आसिफ, पता है सभी क्या, डॉक्टर्स आसिफ को आसिफ आसिफ